माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोधनंदन व्रज जनरंजन यशोधनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Jai Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Jai Gaur Hari जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् शिवान ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् शिवान ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की षट गोस्वामी वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की तुलसी महारानी की भक्ति देवी की हरे कृष्ण महामंत्र की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की निताय गौर प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा all glories to assembled devotees Hare Krishna, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. तो आज साप्ताहिक हर शनिवार को एक कक्षा होती है भागवतम की। तो आज का जो श्लोक है, आज जो हम चर्चा करेंगे पहले स्कंद के 7वें अध्याय से पहले 8 श्लोक पे, तो उसमें हम ये जो छठा श्लोक है उसको हम पहले दोहराएंगे और उसके बाद हम कथा पे चर्चा करेंगे। अनर्थोपशनं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वता संहिताम् अनर्थ उपशमं साक्षात्
भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानत विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वानुषचक्रे शाश्वता माता जी अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थो उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् धन्यवाद। शब्दार्थ अनर्थ अनावश्यक चीजें उपशमम शमन निवारण साक्षात प्रत्यक्ष भक्ति योगम भक्ति की जोड़ने की विधि अधोक्षजे दिव्य को लोकस्य सामान्य मनुष्यों का अजानता न जानने वाले विद्वान प्रकांड पंडित चक्रे संकलन किया सात्वत परम सत्य के प्रसंग में संहिता वैदिक साहित्य अनुवाद जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि श्री भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगी तटस्थ तथा बहिरंगी शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष
रूप से बहिरंगी शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये नया अध्याय शुरू हुआ है
द्रोण पुत्र को दंड। इससे पहले का अध्याय था नारद मुनि तथा श्रील व्यास देव जी का संवाद। तो इससे पहले जब ये संवाद खत्म हो जाता है तो शौनक ऋषि पूछते हैं, किससे पूछते हैं? शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से। क्या पूछते हैं कि इनका जो कन्वर्सेशन हुआ, दोनों की जो बातचीत हुई, तो आपको पता ही होगा दोनों में बातचीत क्यों हुई थी। क्योंकि व्यास देव जी ने जब सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो जो उनके गुरुदेव हैं नारद मुनि, वो वहाँ प्रकट हुए, उनसे मिले और उन्होंने उनको बताया कि आपने इतना सब कुछ तो लिख दिया पर उनमें कुछ कमी है, और इसी कमी के कारण आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो यही वो जानना चाह रहे हैं शौनक ऋषि। जब ये बातचीत हो जाती है कि दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव जी ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर व्यास देव जी ने क्या किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टीचिंग है हमारे लिए कि हमें टीचिंग तो हर जगह से मिलती है, पर उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर। जैसे एक टीचर है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, एक ही क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 के 50 उसको कैसे रिसीव कर रहे हैं। भगवत गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, तो 64 करोड़ के करीब लोग वहाँ उपस्थित थे। जब कृष्ण ने गीता सुनाई तो सबने सुने। सेना मध्य में थे ना, वो तो मध्य में स्थित थे। तो किसने कैसे सुनी? संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने भी सुन ली, वो तो घर पे बैठे थे, उन्होंने भी सुन ली। पर किसने कैसे रिसीव किया, ये बहुत ज़रूरी है। तो कोई कैसे भी उसको रिसीव कर सकता है, पर सही तरीका क्या है ये जानने के लिए शौनक ऋषि ने पूछा कि व्यास देव जी ने सुन लिया पर किया क्या उसके बाद। तो बहुत ज़रूरी है कि जब एक जो भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही है, उसको कोई शिक्षा मिल रही है, तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास करे। जैसे अर्जुन ने प्रयास किया, अर्जुन को समझ आ गई गीता। अब यहाँ पे हम देखेंगे व्यास देव जी ने भी प्रयास किया। व्यास देव जी बोल सकते थे, अरे मैं इतना बड़ा राइटर हूँ, मैं तो इतना कुछ लिख दिया और आप मेरे को समझा दो। नहीं, गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहते हैं, अरे मेरे गुरु तो मेरे को मूर्ख मानते हैं और मैं तो मूर्ख हुई, इसलिए गुरु जी ने क्या दिया मेरे को, ये हरे कृष्ण महामंत्र लो, नृत्य करो। तो ये पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अरे मूर्ख। तो ऐसे ही एक शिष्य को होना चाहिए, और जो शिक्षा ले रहा है कि अरे ये गुरु जी हैं, इनकी वजह से ही तो मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसी का पालन करना है। इसलिए गुरु जी का सदा सम्मान होना चाहिए। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके जो गुरु जी हैं कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कितने पढ़े लिखे थे, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है उनको, कि चलते, कि कुछ भी पूछ लो चलते हुए किसी भी सब्जेक्ट पे जवाब दे देंगे। उनके जो गुरु जी हैं कौन है? इनके इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के गुरु गौर किशोर दास बाबू जी, वो कितना पढ़े लिखे? बिल्कुल भारी दृष्टि से देखा जाए अनपढ़, पर फिर भी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति उनको गुरु बना रहा है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक उन्नत वो हैं, वो कि आध्यात्मिक उन्नति ये है, जो आध्यात्मिकता में उन्नत है उनको स्वीकार करना है। हमको ये नहीं देखना है कि इसने MBA की हुई है, इसने PhD की हुई है, या इसने कोई और कोई डिग्री ली हुई है। ये गुरु नहीं होते। ये विदेशी है, ये भारतीय है, ये बंगाल का है, ये दिल्ली का है, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं। गुरु मतलब जो आध्यात्मिक उन्नत है। तो व्यास देव जी के सामने नारद मुनि आए, उन्होंने कहा, जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी तो उसका पालन किया उन्होंने। तो कैसे पालन किया यहाँ पे बता रहे हैं।
व्यास देव जी ने क्या किया? आश्रम में गए। वो अगले श्लोक में बता रहे, पश्चिमी तट पर शमप्रयास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो उन्होंने क्या किया? एक आश्रम में गए, ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाऊं, जो मेरे गुरु की इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन कर पाऊँ, ऐसी जगह पे वो गए। तो ऐसी जगह को एक खोज रहती है एक व्यक्ति की कि जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे मैं, जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और ऐसी जगहों का परित्याग करना है जहाँ तक संभव है जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो व्यास देव जी कहाँ गए? आश्रम में गए। तो इसके संदर्भ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा तात्पर्य दे रहे हैं। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। मतलब ये मस्ट है कि ऐसा वातावरण होना ही चाहिए। जैसे ये सेंटर है, मंदिर है, भगवान है, भक्त हैं, यहाँ पे आएंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, यहाँ पे वर्धन होगा, यहाँ पे साधुगण मिलेंगे, उनसे हम कुछ सुनेंगे, हमारी जो चेतना है उसमें कुछ विकास होगा कि कैसे और भक्ति बढ़ सकती है। पर कहीं और जाएंगे तो ये संभव नहीं है। और जगह तो क्या है? प्रकृति के 3 गुणों का असर है, रजोगुण तमोगुण का असर है, और उसका हम पर प्रभाव पड़ेगा और हम भक्ति के लिए वो प्रतिकूल है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत ही आवश्यकता है इसकी, तो जिसको भी भक्ति में आगे बढ़ना है। आगे बता रहे हैं कि व्यास देव जी कौन थे? कौन से आश्रम में थे व्यास देव जी? ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम में। तो बता रहे हैं शील व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ सर्वोपरि आध्यात्मिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्ण आश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सब में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत साक्षात्कार। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी है या कोई गृहस्थ है, जरूरी क्या है? आश्रम होना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम है तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आश्रम मतलब कि आश्रय लिया हुआ है, वो आश्रम है। अगर आश्रय नहीं है तो वो आश्रम है। अब ये कपड़े पहन के तो बहुत लोग घूम रहे हैं साधु, पर सड़क पे घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। कुछ लोग मदिरा पान भी कर रहे हैं, कुछ लोग गलत गलत चीज़ों का सेवन भी करते हैं, पर कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। पर वो आश्रम नहीं है, उन्होंने कोई आश्रय नहीं लिया हुआ। आश्रय क्या है? भगवान भक्तों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, उनका पालन करना। इसमें कहीं लिखा है कि ये मदिरा पान करनी चाहिए या गलत चीज़ों का सेवन करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है? गीता में कहीं लिखा है? नहीं लिखा। तो इसका मतलब वो पालन नहीं कर रहे। और ऐसे ही गृहस्थ आश्रम है, और जो इन नियमों का पालन कर रहा है वो चाहे गृहस्थ में रह रहा हो चाहे ब्रह्मचारी में रह रहा हो, वो एक क्या है? शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहा है, शुद्ध भक्ति करने का। व्यास देव जी क्या बता रहे हैं? गृहस्थ आश्रम में थे और उन्होंने शुद्ध भक्ति करी, गुरु की शरण ली, तो वो आश्रम में। इसलिए हम सबको क्या प्रयास करना चाहिए कि आश्रम में रहें, आश्रय में रहें। आज के समाज में क्या है? कोई भी आश्रय स्वीकार ही नहीं करना चाहता। लोगों को लगता है आश्रय मतलब क्या है? गुलामी। लोगों को आश्रय गुलामी लगती है। अरे मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं उसकी क्यों सुनूं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले?
लोगों का ऐसा है। क्यों? क्योंकि अहंकार इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि जो गलत शिक्षा प्रणाली चल रही है उसने सबका अहंकार इतना बढ़ा दिया, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे किसकी क्या ज़रूरत है। पर ये सही विचारधारा नहीं है। सही विचारधारा क्या है कि मुझे किसी के आश्रय में रहना है। पर वो आश्रय क्या है? ये आश्रय, ये नहीं किसी के आश्रय मतलब किसी के भी आश्रय में नहीं, सही आश्रय में। सही आश्रय क्या है? भक्तों का आश्रय, गुरु का आश्रय, शास्त्रों का आश्रय, ये सही आश्रय। ताकि जो जीवन जीने की कला है, सही कला, वो हम सही तरीके से जान पाएँ। नहीं तो गलत जगह आश्रय ले लिया तो लोगों को फिर भुगतना पड़ता है, और वो भुगतते हैं और फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानियां घर में, तब पता चलता है अरे गलत आश्रय है। तो आगे बता रहे हैं कि व्यास देव जी ने फिर वहाँ क्या किया? आश्रम में तो चले गए, किया क्या आश्रम में जाके? आश्रम में जाके क्या किया? ध्यान लगाया। ध्यान कैसे लगाया? तीसरे श्लोक में ये रहा तात्पर्य में कह रहे हैं, अपने गुरु नारद मुनि के आदेशानुसार व्यास देव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। तो ध्यान तो लगाना है, पर कैसे ध्यान लगाना है? गुरु के अनुसार। ये नहीं अपना कोई भी बस आंख बंद कर ली। कई लोगों ने ध्यान मतलब क्या है? योगा। योगा करो, ध्यान हो गया, मेडिटेशन। मेडिटेशन, योगा सब एक ही चीज़ है। नहीं नहीं, जो गुरु का आदेश है उसके अनुसार ध्यान लगाना। अर्जुन ने युद्ध कर दिया पूरा, किसके अनुसार? कृष्ण के अनुसार। वो भक्ति कहला रही है, वो भक्ति है। और दुर्योधन ये सब राजा बने हुए हैं, और जो उनके पिताजी धृतराष्ट्र है ना, भारी दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? एक अंधा व्यक्ति है, कितना वो है, कितनी सिंपैथी है, पर अंदर में क्या है? कोई करुणा नहीं है। सबको मार दो, सबको ख़त्म कर दो, ये राज्य मेरे को ही चाहिए। वो क्या है? ये धर्म विरुद्ध कार्य है। इसलिए किसके अनुसार होने चाहिए? गुरु के प्रति। और गुरु कौन है? असली गुरु कौन है? जो शास्त्रों का पालन कर रहा है। असली गुरु वही बन सकता है जो असली शिष्य हो, जिसने अपने गुरु को फॉलो किया हो ठीक से। ये नहीं कि आप YouTube पे बहुत फेमस हैं तो गुरु बन गए, ऐसा नहीं होता। आपकी बहुत फॉलो, आप तो बहुत ही अच्छी मीठी वाणी है आपकी, तो इतनी मीठी वाणी है बस बता नहीं सकते। पर आपके गुरु कौन है? मेरा गुरु कौन है? मैं तो खुद गुरु, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो क्या है? तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं बहुत भारी दृष्टि से बहुत सुंदर दिखता हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं तो विदेशी हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत छाया हूँ तो मैं गुरु नहीं। गुरु मतलब जो साधु, जो अपने गुरु को फॉलो कर रहा हूँ परंपरा से। और ऐसे गुरु की जब हम वाणी सुनेंगे और उसका पालन करेंगे तो केवल गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, गुरु परंपरा की कृपा मिलेगी, पूरे आचार्यों की कृपा मिलेगी, और उनके माध्यम से भगवान की कृपा मिलेगी। ये है असली भक्ति। कृपा कैसे मिलती है? ये प्रोसेस है कि गुरु को फॉलो करेंगे तो गुरु को फॉलो करके गुरु परंपरा की कृपा मिलेगी, और गुरु परंपरा की कृपा भगवान की कृपा मिलेगी। नहीं तो कनेक्शन कट गया तो कैसे आएगी? जैसे यहाँ स्विच दबाया मैंने पर लाइट नहीं आ रही, क्यों? पीछे से कनेक्शन ही कटा हुआ। अरे स्विच दबा के तो लाइट जलती है हमेशा, आज क्यों नहीं जल रही? अरे कनेक्शन कटा हुआ। ऐसे ही हम किसी को भी पालन करें, ऐसा नहीं कृपा मिलेगी। अरे ये भी साधु है, देखो वो साधु जा रहा है, उसकी भी सुन लेते हैं, चलो ये साधु जा रहा है उसकी भी सुन लेते हैं। नहीं चैतन्य चरितामृत में एक थे मुकुंद दत्त। जब चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला करी तो सबको कृपा कर देते वो, तो मुकुंद दत्त पे कृपा नहीं करी। सब कह रहे हैं मुकुंद दत्त तो बाहर खड़े हैं, आप उन पे कृपा क्यों नहीं कर रहे? कह रहे नहीं, मुकुंद दत्त पे मैं कृपा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करी? कह रहे हैं ये जब बाहर जाता है
ज्ञानियों को सुनता है, फिर मायावादियों को कहते हैं ना, गंगा जाए तो गंगावासी, यमुना है तो यमुनावासी। तो जब मायावादियों को सुन रहा है तो उनके साथ हो जाता है, जब बाहर वालों को सुनता है, कर्मियों को सुनता है तो उनके साथ हो जाता है, ज्ञानियों को सुनता है तो ज्ञानियों के साथ हो जाता है, या भक्तों में सुनता है तो भक्तों के साथ हो जाता है। कह रहे सबकी सुनता है, सब में हाँ हाँ करता रहता, हाँ 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 हाँ। आस्था चैनल देख लो तो अच्छा, संस्कार चैनल देख लो तो अच्छा, दिव्य चैनल देख लो तो अच्छा, इस्कॉन चले जाओ तो अच्छा, कहीं और चले जाओ तो अच्छा। सब अच्छे लोग हैं जी, सब साधु हैं, ये तो सभी अच्छे लोग हैं, सबका सम्मान। पर कृपा नहीं मिलेगी कहीं भी। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्ति को नहीं अपना रहा। इसलिए हमें क्लियर होना चाहिए शुद्ध भक्ति है क्या। इसलिए गुरु साधु इसलिए इस कौन में ये नहीं बोला पहले दिन आओ दीक्षा ले लो, अरे अब तो आप हमारे भक्त बन गए, गुरु जी की फोटो टांग दो जी, तुम हमारे हो गए हो। अब कोई तुम किसी की तरफ देख नहीं सकते, मैं गलत हूँ सही हूँ ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, अब तुम हो गए मेरे। नहीं, ये धोखा है। इस कौन में क्या है, आप जुड़ो और आप देखें, अपनी बुद्धि लगाएं कि ये क्या बता रहे हैं, क्या सही बता रहे हैं, क्या गलत है। और कुछ समझें तो पूछें, सवाल पूछने की भी स्वतंत्रता है। कई जगह तो सवाल ही नहीं पूछ सकते। अरे गुरु जी से सवाल पूछते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी। हम इतने बड़े लोग हैं और तुम क्या छोटे, अभी आए हो, पहली बार आए हो, मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ आज, तुम मेरे शिष्य बन गए, खत्म। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई गलत है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, साधु क्या कह रहे हैं, इसमें अपनी बुद्धि लगानी है, मन लगाना है। समझ आ रहा है, नहीं समझ रहा तो पूछना है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप और अच्छे से समझाएं। तो ये है, तब हम गुरु को समझेंगे, शिष्य गुरु को समझेगा, गुरु शिष्य को समझेगा, तब एक संबंध बनता है। उस संबंध के आधार पर दीक्षा होती है। तो ऐसे दीक्षा का कोई लाभ नहीं है। संबंध ही नहीं है तो रिश्ते में क्या आता है, खोखलापन होता है। आज के समय में खोखलेपन चल रहे हैं, बस नाम का रिश्ता है, क्योंकि क्या है, प्रेम का संबंध नहीं है। पर प्रेम कहाँ से आता है, भगवान से। भगवान क्या है, प्रेम मूर्ति हैं, प्रेम का स्वरूप तो भगवान है। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ है, असली प्रेम वही कर सकता है। बाकी तो सब काम वासना चल रही है पूरे विश्व में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गुरु को समझें कि असली गुरु कौन है और उसी का पालन करें, जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। अब चौथे श्लोक में बहुत ही उन्होंने क्या किया, फिक्स माइंड से, बिना विचलित हुए मन से उन्होंने साधना करी। चौथे श्लोक में क्या बता रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर के पूर्ण उनका दर्शन किया, उनको भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने फिक्स माइंड से साधना करी और उनको भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान के ही नहीं दर्शन हुए, उनकी बहिरंगा शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। बहिरंगा शक्ति के भी दर्शन हो गए, माया के भी दर्शन किए उन्होंने। भगवान भी खड़े हैं, माया भी खड़ी है, उन्होंने सबके दर्शन कर लिए। इसका क्या मतलब है कि जब कोई साधना करता है एकाग्र मन से, तो उसको भगवान के भी दर्शन होते हैं, भगवान की शक्तियों के भी दर्शन होते हैं। और कैसे दर्शन होते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है, ऐसे दर्शन होते हैं कि कौन बड़ा है, क्या शक्ति है, क्या भगवान है, मैं कौन हूँ, मेरा किससे क्या संबंध है, ऐसे दर्शन होते हैं। और अगर एकाग्र मन से साधना नहीं होती तो क्या होता है, फिर केवल माया के ही दर्शन होते हैं, और किसी के दर्शन नहीं होंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। है ना, कि बस साधना कर रहे हैं, क्या है, पर खोखला है साधना है, तो खोखली साधना में तो माया के ही दर्शन होंगे। तो जब एकाग्र मन नहीं होता, इसका क्या मतलब है, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं
वो हमें ज़्यादा प्रिय लगते हैं, और जो भक्ति में जो हम जुड़े हुए हैं वो एक्टिविटी हमें कम महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है। गुरु जी ने क्या आदेश दिया था कि साधना करो, आप साधना करो एकाग्र मन से। गुरु जी ने आदेश दिया, व्यास देव जी ने पालन किया, भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे ही हम यहाँ इस संस्था में जुड़े हैं, श्रील प्रभुपाद की शरण ली हुई है, और कई भक्त दीक्षित हैं। उन दीक्षित भक्तों के भी गुरु हैं, उनके गुरु ने भी उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। क्या करना है? उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान किसके अधीन होते हैं? शुद्ध भक्तों के अधीन होते हैं। शुद्ध भक्त ने बोला, अब भगवान को पूर्ण करना ही होगा। गुरु ने बोला शिष्य को, तुम माला करो ध्यान से, आपको धाम जाओगे। जो माला करेगा ध्यान से धाम जाएगा। ये भगवान को पूरा करना ही पड़ेगा। क्यों? शुद्ध भक्त ने बोल दिया। ध्रुव महाराज को कितने टाइम में भगवान के दर्शन हो गए? 6 महीने में। इस सेंटर को खुले कितने टाइम हो गए? 1.5 साल, 2 साल। ये तो 6 महीने में ही हो गए थे दर्शन। तो हम लेट चल रहे हैं थोड़ा। तो 6 महीने में दर्शन। क्यों? जो बोला पालन किया, दर्शन हो। एडजस्टमेंट करनी है, पर एडजस्टमेंट कैसे करनी है लाइफ में? आध्यात्मिकता को पहले रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को एडजस्ट करना है। पर हमारी एडजस्टमेंट क्या होती है कि अपने जीवन को पहले रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आध्यात्मिकता को एडजस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना है, ये बहुत बड़ा त्याग करना है। ना घर छोड़ना, ना शहर छोड़ना, ना काम छोड़ना, ना धंधा छोड़ना, ना बच्चे छोड़ना, ना बीवी छोड़ना, कुछ छोड़ना नहीं है। कुछ भी नहीं बोला जा रहा छोड़ने को। क्या बोला जा रहा है? बस माला कर लो, जो आप खाना खाते थे उसको प्रसाद बना लो, कि खाना भी नहीं खाना। ये भी नहीं बोला जा रहा कि खाना नहीं खाना, कि भूखे रहना है। कुछ नहीं बोला जा रहा। सिंपल सी चीज़ें बोली जा रही हैं। और कौन बोले? गुरु जी बोल रहे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये कर लो, भक्तों का संग कर लो, शास्त्र पढ़ लो, बस। और क्या हो जाएंगे? भगवान के दर्शन साक्षात। व्यास देव जी को हो गए। तो ये प्रणाली है। ऐसा नहीं है कि अरे गुरु जी हम जानते हैं, हमें पता है भगवान कौन है। बचपन से हम कृष्ण करते आ रहे हैं। कृष्ण जी तो हमारे दोस्त ही हैं। तो ऐसा है नहीं, कृष्ण दोस्त नहीं है हमारे, भगवान है वो। बस समझना है। जैसे है ना बच्चे स्कूल, अरे हमें पता है यार 2 + 2 4 होता है, तुम क्या मैथ्स पढ़ा रहे हो हमें? तो पेपर में क्या पूछ ले? पाइथागोरस थ्योरम। अरे ये क्या है? 2 + 2 4 था, थ्योरम में कंफ्यूज हो गया हो। तो बड़ा लाइटली ले लेते हैं। ऐसी भक्ति को बड़ा हमने लाइट लिया हुआ है, कुछ है नहीं ऐसा। ये कृष्ण, अरे यही, अरे 2 घंटे जाओ वृंदावन, वहीं तो है, हमारे पड़ोस में ही हमारे। तो वो कोई हमारे पड़ोसी नहीं है, ये गोलोक से आए हैं हम सबको शिक्षा देना। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इतने पास हैं भगवान। जैसे होता है ना कि अब जैसे किसी को भी आप ले लो, बहुत बड़ा आदमी, बहुत ही बड़ा आदमी, पर उसके घर वाले उसे नहीं पूछते। जैसे मुकेश अंबानी, उसकी बीवी है और उसके वजह से अरे पापा ही तो हैं। क्या मुकेश अंबानी? मुकेश अंबानी हम जानते हैं कौन है, जो ही अपना नाम किया हुआ। तो ऐसे ही हमने भक्ति में भगवान को बहुत नॉर्मल माना हो। कृष्ण अरे जानते हैं, बचपन से सुना। तो ये इसको लाइट नहीं लेना, इसको बहुत हमको अपनी खुशकिस्मती लेनी है। कह रहे मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ, भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है, मैं तो इतनी पास आ गया हूँ। मेरे को तो और अच्छे से समझना है इसे, इसको लाइट नहीं लेना। अब वही मुकेश अंबानी का इतना लाइटली लेने लग गया, इतना लाइटली, वो उसको उसके नाम कुछ नहीं करेगा।
कहते तू मुझे ही नहीं पूछता, जा मैं तेरे नाम कुछ करता ही नहीं। ऐसे ही भगवान इतना लाइटली ना जा पूछता ही नहीं। हम सोचते हैं हमने भगवान को साइड कर दिया, हमारी औकात क्या, एक मच्छर तो साइड कर नहीं पाते हम, यूँ मच्छर करते हैं वो फिर आ जाता है, ना मच्छर मक्खी कोई साइड नहीं हो पाता, और हम सोच रहे हैं हम भगवान को साइड कर रहे हैं। भगवान की माया शक्ति ऐसी है तुम खुद ही साइड हो जाते हैं। नारद मुनि ने क्या बोला, आपकी माया शक्ति देखनी है। कहता क्या हो गया, इतनी शुद्ध भक्ति कर रहे हो, क्या हो गया, आज क्या हो गया तुमको, माया शक्ति देखनी है। कहते नहीं देखना चाहता हूँ, है ना। तो क्या किया, ठीक है कुएं से पानी, अभी प्यास लग रही है, कुएं से पानी भर के ले आओ, पहले पानी पी लूँ फिर बताता। कुएं में जाता है तो वहाँ एक स्त्री पानी भर रही थी। स्त्री ने देख लिया तिरछी नज़र से, कह रहे अरे ये तो मुझे तिरछी नज़र से देख रही है, इसने मेरे को पसंद कर लिया, तो फिर मैं भी इसे पसंद कर लेता हूँ, देरी किस बात की। तो पसंद कर लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पोते हो गए, एकदम खुश हो गए, सब चल रहा बढ़िया बढ़िया एकदम। अब शादी होने वाली थी पोतों की भी, बाढ़ आ गई, सब बह गए, ये भी बह गए। बहते 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 एक जगह टकराए, देखा किसी की टांग है, ऊपर देखा, अरे नारद मुनि पानी मंगाया था मैंने, पानी कहाँ है वो। करो भाई साहब, हे भगवान, देख लिया ना आपकी माँ से। मतलब वो पानी के लिए वहाँ खड़े हैं, वो दादा भी बन गए नीचे। तो ऐसी माया शक्ति में हम हैं इस वक्त, और हम उस माया शक्ति में सोच रहे हैं हम भगवान को साइड कर देंगे। हम पहले ही साइड किया हुआ है। तो ये तो प्रभुपाद की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, व्यास देव जी की विशेष कृपा है। अभी आने वाले श्लोकों में पता लगेगा कि कितने साधु लोग कितने कृपालु होते हैं जनमानस के लिए, कि उनका केवल एक ही मतलब होता है कि कैसे ना कैसे करके इनका भला हो जाए, और कोई मतलब नहीं उनका। उनको कोई मतलब ही नहीं, ना खाने की टेंशन ना पीने की टेंशन, वो नहीं इधर उधर भटकते खाने पीने के लिए, चल भाई जॉब कर लूँ ये कर लूँ, बस कैसे ना कैसे इनका भला हो जाए, केवल एक ही उनकी समस्या है। आज के जीवन में किसकी ये समस्या होती है कि मैं चाहता हूँ आपका भला हो जाए, कोई नहीं सोचता। पर साधु ऐसा सोचते हैं, जो असली साधु होगा वो यही सोचेगा। प्रभुपाद वृंदावन में बैठे हुए हैं, पर क्या समस्या है, कैसे पूरे विश्व का भला। खुद वृंदावन में बैठे हैं, भगवान के चरणों की शरण ली हुई है, आचार्यों की शरण ली हुई है, रूप गोस्वामी की शरण ली हुई है, पर उनके चरणों में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा भला हो जाए नहीं, अरे पूरे विश्व का भला हो जाए, सबका भला हो जाए। हम तो यहाँ से वृंदावन जाते हैं, चलो चलो चरणों की शरण ले लिए, चलो वही मिट्टी मिल जाएगी, ब्रजरज मिल जाएगी, महाप्रसाद मिल जाएगा, भला हो गया, अभी आ जाओ वापस। पर ये साधु क्या होते हैं, सबका भला सोचना। तो ऐसे साधुओं की शरण लेंगे तो कृपा की बूंद नहीं मिलेगी, कृपा की बरसात होगी हम लोगों के। तो इसलिए हमें कैसी साधना करनी है, जैसे गुरुजनों ने। हम ध्यान पूर्वक साधना क्यों करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने बोला। ऐसा नहीं मेरा मन कर रहा है ध्यान पूर्वक, नहीं, गुरु जी ने बोला ध्यान पूर्वक साधना करो, ध्यान पूर्वक माला करो, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, कीर्तन करो, गुरु जी ने बोला। हमेशा ये याद रखो, क्यों कर रहा हूँ, अरे गुरु जी ने क्यों बोला, गुरु जी ने, अरे यही कृपा का मार्ग है, यही भगवत मार्ग है, ये बुद्धि लगा दी। इससे क्या होगा, हमें गुरु जी से प्रेम हो जाएगा, और गुरु जी फिर हमें कृपा मिलेगी अहेतु की, अप्रतिहता। नहीं तो क्या होगा, हम ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो फिर हम यहीं फंसे रहेंगे। जिंदगी के 15-20 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं भक्ति के शुरू, कि करूं या ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। अरे जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी तो कर ही रहे थे, यहाँ फंसे ही हुए थे, तब कौन सा मिल गया। तो ये बुद्धि लगानी है। सारी बुद्धि हमारी भक्ति में आने के बाद ही लगती है, ये क्यों करूँगा,
उससे पहले नहीं सोचते ये क्यों करूँ, सब करना है उससे पहले। पर भक्ति में आने के बाद ये क्यों करूँ, ये क्यों करूँ, ये उससे पहले सब करना है। ये मूवी भी देखनी है, वो मूवी देखना है, यहाँ भी घूमने जाना है, यहाँ भी घूमने जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पहाड़ों पे भी जाना है, तब कुछ नहीं बुद्धि चलती। पर जैसे ही वक्त है बुद्धि चलना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, सब मना। तो इसी में काफ़ी टाइम निकल जाता है। पर गुरु जी की आज्ञा को अगर हम पालन करेंगे तो क्या होगा, साक्षात भगवान की कृपा मिलेगी। इसलिए माया देवी क्या है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया एवं तरन्ति ते। माया शक्ति क्या है, देवी है, ट्रांसेंडेंटल है, ऐसी नहीं है कि हमारे जैसे ही आई और चली गई, भगवान की शक्ति है। व्यासदेव जी ने दर्शन किए ना माया के, जब भगवान के साथ ही खड़ी है तो ऐसी कोई छोटी मोटी शक्ति तो होगी नहीं, भगवान के साथ खड़ी है, देख लिया। पर कहाँ खड़ी है, पीछे खड़ी है भगवान के, आगे नहीं खड़ी, क्योंकि माया शक्ति भगवान से छोटी है, शक्ति है। भगवान क्या है, शक्तिमान है और वो शक्ति है, पर वो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, इसलिए पीछे खड़ी है। इसलिए हमें इसको भी लाइटली नहीं लेना है कि माया शक्ति है और माया को तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। माया ऐसे साइड नहीं होगी। कैसे साइड होगी, जो ट्रांसेंडेंटल है वो ट्रांसेंडेंटल शक्ति को साइड करने के लिए ट्रांसेंडेंटल भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, उसी की शरण लेनी पड़ेगी, है ना। अगर आप यहाँ इंडिया में डॉलर चलाओगे, चलेंगे नहीं डॉलर। आप क्या, मेरे पास तो $1000 हैं, चला लो, चलो भूखे ही मरोगे चलेगा ही नहीं। यहाँ क्या चलेंगे, रुपए एक्सचेंज करो उसे। इसलिए वहाँ की शक्ति क्या है, माया शक्ति क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। इसलिए शरण किसकी लेनी है, ट्रांसेंडेंटल की शरण लेनी पड़ेगी, छोटी मोटे जुगाड़ नहीं करने पड़ेंगे, है ना। स्मार्टफोन से बहुत तंग हूँ तो क्या सोल्यूशन है, स्मार्टफोन साइड कर दो, ये सोल्यूशन है, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी, अच्छा इससे तंग, ठीक है इसे साइड कर दो, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। समस्या आज तक ख़त्म हुई है? 20 साल 50 साल 60 साल की उम्र है लोगों की, समस्या किसके जीवन में खत्म हुई? पर हम क्या करते हैं, जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, चलो इसका ये सोल्यूशन, चलो इसका ये सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है ही नहीं, जुगाड़ चल रहा है बस। सोल्यूशन क्या है, भगवान की शरण लीजिए। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। मेरी शरण लेते क्या होगा, माया शक्ति साइड हो, हाथ जोड़ लेगी, आप आगे बढ़ो, भगवान की शरण लो, मैं साइड हो गई। क्योंकि अब आपने क्या किया है, सही ऑप्शन चुना, ये परफेक्ट ऑप्शन है। भक्ति क्या है, छतरी की तरह है। बारिश होती है ना, जो भी बारिश में जाएगा क्या होगा, भीगेगा, पर जिसके पास छतरी है वो नहीं है। ऐसी भक्ति है। इस दुनिया में क्या है, कष्ट ही कष्ट है, कलयुग चल रहा है, कष्ट ही कष्ट है। काम क्रोध मोह माया सब भरे पड़े हैं इसी से। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ये अवगुण ना हो। पर जिसने भक्ति की शरण ले ली, जिसने भक्ति की छतरी पकड़ ली, जो माया की बारिश है उसकी एक भी बूंद नहीं पड़ेगी। इस जगत में रहते हुए भी आप कभी परेशान नहीं रहोगे। दुनिया परेशान है पर मैं नहीं परेशान। क्यों? क्योंकि मैंने सही ऑप्शन चुन लिया, भगवान की शरण ले ली। इसलिए भक्त्या माम अभिजानन्ति मां मूढ़ा, भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं एक लेक्चर में, अरे इसमें तो बहुत ही दुख है, जीव कभी बच ही नहीं सकता। 19 सितंबर का लेक्चर है 1974 का। आप कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते। क्यों? एक तरफ माया है, एक तरफ आप मूर्ख हो, दूसरी तरफ कृष्ण आपसे बहुत दूर हैं, तो आप कैसे जान सकते? जान ही नहीं सकते। दूसरा कृष्ण बहुत दूर है। भगवान क्या सॉल्यूशन बोलते हैं? अनलेस वी बिकम वेरी सीरियस to understand Krishna, it is very very difficult to understand. जब तक हम सीरियस नहीं होंगे कृष्ण को जानने के लिए, मुझे कृष्ण को जानना ही जानना,
कोई वो नहीं करना, और कोई बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और कोई काम नहीं, बस उस दिन से हमारे भक्ति के मार्ग खुल जाएंगे, नहीं तो हम फंसे रहेंगे इसी में। और आज का जो श्लोक है, जो 5वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जीव की क्या स्थिति है। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी वैरंग्य शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। ये जीव की स्थिति है ट्रांसेंडेंटल। माया भी ट्रांसेंडेंटल, भगवान भी ट्रांसेंडेंटल, जीव भी ट्रांसेंडेंटल। जीव ने क्या किया? नहीं, मुझे आपका संग नहीं करना, तो भगवान ने माया को बोला ठीक है इसको ले लो, इसने मेरा संग नहीं करना। वो उसको ले जाते हैं, यहाँ पे आदमी होते हैं, यहाँ पे माया की शक्तियाँ काम करती हैं। 3 शक्तियाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 शक्तियाँ काम कर रही हैं। अब वो भूल ही गया भगवान, गुणों में फंस गया, मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, ये अच्छा है ये बुरा है, ये दुनिया अच्छी है ये दुनिया बुरी है, इसी में फंस गया। अब इससे कभी निकल नहीं पाता। संबंधों में फंस गया, इधर फंस गया उधर फंस गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, मछली बन गया, पेड़ बन गया, फंस गया। कहाँ से निकलेगा? निकल लो, कहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये जीव की स्थिति है। तो वो व्यास देव जी ने क्या देखा जो आज के श्लोक में था? क्या था? अनर्थोपासनाम साक्षात। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है। भौतिक कष्ट क्या है? अनावश्यक, जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। कष्ट हमारे ऊपर नहीं है, हमने कष्टों को गले लगाया है ना। मैं बहुत कष्ट में हूं, नहीं, हमने कष्टों को गले लगाया। खंबे ने मेरे को पकड़ा हुआ, मैं खंबा छोड़ी नहीं। ये खंबा मेरे को क्यों नहीं छोड़ा? भाई खंबा छोड़ दो। नहीं, ये खंबे ने पकड़ा। स्मार्टफोन मेरे को क्यों नहीं छोड़ रहा? हमने स्मार्टफोन ने हमें पकड़ा, ऐसे लैपटॉप ने मेरे को पकड़ा हुआ, हमने पकड़ा हुआ इन लोगों को। असली गेम ये है, ये तो प्लास्टिक है, स्मार्टफोन तो प्लास्टिक है। स्मार्टफोन आप खोलो अपने आप खुल जाता है। पासवर्ड कौन डालता है? स्मार्टफोन खुद ही डाल देता है। जैसे पासवर्ड साइट भी मैं खोल देता हूँ आपकी। गूगल खोलना है, जीमेल खोलना है, उल्टी सीधी साइट खोलना है, बोलने की जरूरत, मुझे पता है आप क्या चीज है। स्मार्टफोन बोलता है ऐसा। तो कष्टों को हमने पकड़ा हुआ है। तो व्यासदेव की पहचान है जीव के भौतिक कष्ट जो अनावश्यक है ही नहीं कष्ट। तो हमने माना हुआ कष्ट है पर है ही नहीं कष्ट। हम वास्तव में ही सुखी हैं, शुरू से सुखी हैं और आगे भी सुखी रहेंगे। बस ये छोड़ना है, कष्टों को हमने छोड़ना। तो हमने नहीं, हम कष्ट में है ही नहीं, हमने कष्टों को पकड़ा। बस जिस दिन ये छोड़ दोगे कष्ट चला जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। ये व्यासदेव जी ने समझ गए जब भगवान के दर्शन किए, माया के दर्शन किए, भगवान की शक्तियों के दर्शन किए। अरे ये तो जरूरत ही नहीं है, जीव तो वैसे ही सुखी है, भगवान का अंश है, आध्यात्मिक है, दुखी क्यों है? सब अनावश्यक है, बेकार में दुखी हुआ, बेवकूफ बना है खुद ही। भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं। अरे शांत किए जा सकते हैं, पर क्या है, जनमानस को इसका पता नहीं है। तो क्या करता हूं मैं? ग्रंथ लिखता हूं, इसको लिखता हूं मैं। और वो क्या ग्रंथ बना? श्रीमद्भागवत। उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा किसके लिए? हम लोगों के लिए, जनमानस के लिए। तो जब जनमानस के लिए लिखा तो क्या हुआ, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से, किस वैदिक साहित्य के? श्रीमद्भागवत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझाती है। शोक मोह भय क्या होता है? शोक मोह, शोक होता है भूतकाल का, मोह होता है वर्तमान का, और भय होता है भविष्य का। इसी में फंसा शोक मोह भय।
शोक किस लिए? अरे मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, भूतकाल में ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था। मोह जो अब है इसी में फंसा हुआ, और भय आगे चल के क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे जो लोग मेरे से जुड़े हुए उनका क्या होगा, मेरी संपत्ति का बस ये भय, इसी में फंसा। तो क्या होगा? इसकी अग्नि को तुरंत बुझा देती है अगर हम भागवतम का क्या करते हैं? श्रवण। सुनना है, श्रवण कीर्तन अध्ययन, बस इस बुक को पकड़ लो, इसकी शिक्षा को पकड़ लो, बुक को नहीं पकड़ना, मतलब शिक्षा को पकड़ लो, क्या होगा? शोक मोह। इसी में सॉल्यूशन है। इधर उधर भागने होते हैं, देवाड़ी वाले कनाडा जा रहे हैं, दिल्ली वाले अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ तो क्या क्या करने जाते हैं? सॉल्यूशन ढूंढने तो जाते हैं। शोक मोह भय को तो हटाने जाते हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं। सॉल्यूशन है इसमें, ये घूम रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान, कोई भाग्यवान होता है, भ्रमिते घूम रहा है बस। कोई भाग्यवान होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा को मिलता है। और अंतिम श्लोक क्या है? श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उनसे सुशोभित करने का पश्चात श्री व्यास देव ने इसे अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो ये केवल हमारे लिए नहीं है जो जनमानस है, किसके लिए भी थे? जो बहुत एडवांस सोल भी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा अध्यात्मवादी कहते हैं, है ना। जो सुखदेव गोस्वामी के पुत्र थे वो क्या थे? पहले वो भक्त नहीं थे, क्या थे पहले? ब्रह्मवादी। भगवान को नहीं माना, भगवान तो ब्रह्म है वो। पर जब उन्होंने भागवतम सुनी, वो तो जंगल में चले गए थे, है ना। जैसे ही वो पैदा हुए, पहले तो पैदा नहीं होने थे, 16 साल तक पैदा नहीं हुए। क्यों? बाहर क्या है? माया है। मैं तो पैदा नहीं हुआ, बाहर आती माया में फंस जाऊंगा, मैं तो पैदा नहीं हुआ। बड़ी रिक्वेस्ट करी, आ जाओ, कोई माया में नहीं फंसोगे। अरे तुम्हारे पिताजी व्यास देव हैं, ऐसे कैसे फंस जाओगे? वो व्यास देव जी खुद फंस गए, नारद मुनि की शरण लेनी पड़ी। तो क्या देखा? जैसे ही बाहर आए क्या किया? भाग गए। अरे नहीं फंसना भाई, नहीं फंसना, जंगल में चले। व्यास देव जी के बेटे ऐसे कर रहे थे, वो जंगल में चले गए। तो हमें तो कब से कब भाग जाना चाहिए था। तो व्यास देव के बेटे जंगल में चले गए, हमें तो कब भाग जाना चाहिए। व्यास देव जी को बड़ा वो लगा, अरे जंगल में चला गया। तो व्यास देव जी ने क्या कहा? अरे तुम अपने शिष्य को जंगल में जाओ, लकड़ी वकड़ी तो लेने जाते ही हो, तो भागवतम के श्लोक बोल के जाएगा। भागवतम के श्लोक बोला करो जब जंगल में जाओ। तो जब जंगल में जाते थे, भागवतम के श्लोक दोहराते थे शिष्य। तो जब श्लोक सुने, सुखदेव गोस्वामी के कान में पड़े, वो भी तो जंगल में भागे थे ना। तो ये क्या है? इतने दयालु भगवान, जो पूतना को अपनी माँ का दर्जा दे दिया, इतने दयालु, इतने कृपालु, ये तो सुननी चाहिए मुझे। तब वापस आ, और व्यास देव जी ने उनको सिखाया। तो हमें भागवतम की शरण लेनी। व्यास देव जी, शुकदेव गोस्वामी, नारद मुनि, बड़े बड़े आचार्य, सब बुद्धिमान व्यक्ति ये है जो भागवतम की शरण लेते हैं, जो भक्त भागवत की शरण लेते हैं, ग्रंथ भागवत की शरण लेते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और आज की डेट में बुद्धिमान किसे कहा जाता है? जो दूसरे को बेवकूफ बना। देखो मैंने उसे बेवकूफ बना, इतना स्मार्ट है, बेवकूफ बना। नहीं, ये स्मार्ट नहीं है, ये तो धोखा है। आप भी धोखे में हो, उसको भी धोखा देते हो। तो इसलिए हमें असली बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। नारद मुनि क्या कहते हैं? व्यास देव, असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो इस जगत में सुख ढूंढता ही नहीं है। उसे पता है ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक सुख है ही नहीं। सुख तो कहाँ है? भगवान के पास। इसलिए भगवान के धाम से ये ग्रंथ है। जब भगवान चले गए, भगवान ने ग्रंथ में जो अब इसकी शरण लेगा, मतलब मेरी शरण लेगा साक्ष।
तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, इस ग्रंथ की शरण लीजिए और अपने जीवन को अनुकूल बनाइए और भगवत भक्ति करिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दिन